अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो बब्बर शेरों के हवाले से, बुर्ज असद के हवाले से 2 अगस्त 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक एक और तहलका मचने जा रहा है। कामयाबी आपसे चंद मिनट दूर, इसके हवाले से बात करेंगे। ये सब करो और ये सब छोड़ दो, हर लिहाज से बड़े फ़ायदे में आप रहने वाले हो। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के इस वीडियो को अपने सन साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के जोड़क साइन से भी देख सकोगे। केतु जो कि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मौजूद है, मई 2025 से ऑनवर्ड्स अभी तक, यानी 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, ये 1.5 साल रहता है, यानी 5 दिसंबर तक केतु आपको इसी फर्स्ट हाउस के अंदर नजर आएगा, जो आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का। लेकिन इसका उलट आपने देखा, क्लाइंट्स का टूटना या क्लाइंट्स का लौट के वापस ना आना। आप कोई दुकानदार है तो वहाँ पे आप जो गाहक कहते हैं या ग्राहक जो भी आप कहते हैं, उनका कस्टमर का वापस ना आना, या कोई चीज़ आपसे ली तो वापस ना आ रहे, या फिर बहुत कम होते जा रहे हैं, यानी काम धंधा कहते हैं ना, जैसे वो बंद पड़ा, या कारोबार में लॉस आप देख रहे हो, कारोबार में दुकान के अंदर लॉस देख रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो वहाँ आपको लॉस का सामना है। हर तरह से ऐसे मामला भी आपके पिछले सालों में बने। आपका सेहत का बिगड़ना, इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, आप सब लियोज बताना, मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो है, दोनों को फ़ायदा मिलेगा, तो दोनों बताना कि इनमें से कितनी चीज़ें सही होती हैं आपने देखी। आपके जो फैसले ले रहे, जो डिसीजन ले रहे, उसमें नुकसान का होना, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में नुकसान होना, ऐसे मामला तो आपने देखे। बहन भाई के साथ तनाज़ात होना, लड़ाई झगड़े होना, छोटी छोटी बात पे रूठने मनाने का सीन होना, यानी बहुत ज़्यादा आपस में छोटी छोटी बात पे तनाज़ात होना, या कोई ज़मीन जायदाद को लेके, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके, पैसों को लेके कोई तनाज़ात को, लड़ाई झगड़े होना, कोई कारोबार का सही ना चल पाना, इनके साथ कोई कारोबार कर रहे हो, कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो, कोई यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर का काम कर रहे हो, वहाँ आपकी वीडियोज़ का वायरल ना होना, चैनल का या तो कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं हो रही, या तो कोई स्ट्राइक आ गई है, या फिर मोनेटाइजेशन सिरे से हो ही नहीं रही, या फिर पैसे नहीं आ पा रहे, या कोई इश्यूज़ आ रहे हैं चैनल को लेके या आपके अकाउंट को लेके, ऐसे कुछ मसले बनना, यानी डिजिटली पैसे कमा ना पाना। चाहे आप फ्रीलांसिंग का काम करें तो आपके क्लाइंट्स नहीं आ रहे, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, इंटरनेशनली आपने कोई काम किया तो वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, पैसा स्टक हो रहा है, पैसा रुक रहा है, पैसा फंस रहा है, उस पैसे को रिकवर नहीं करा पा रहे, क्लाइंट्स रुक रहा है, तो यहाँ कोई उधार लेकर गया वो पैसे नहीं दे रहा, कोई आपका पार्टनर रिलीज़ नहीं कर रहा पैसे, कई बिल्डर ने पैसे रोके, कहीं ना कहीं पैसा फंसना, ऐसा पिछले सालों में आपका केतु की वजह से भी बना। डिटैचमेंट के हवाले से हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े होना, क्लैशेस का होना, इन लॉस का कूद के मामला को और बिगाड़ देना, ऐसे मामला भी आपने देखे। एक ही घर में रहते हुए हस्बैंड वाइफ का बात ना करना, रूठने मनाने का सीन बहुत होना, बात बात पे एकदम फट पड़ना, एक दूसरे को लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, ऐसे मामला भी कहीं ना कहीं देखे। आपकी लव लाइफ का ना बनना, आपके हस्बैंड, आपकी लव लाइफ का, आपके रिश्ते तो बन रहे, रिश्ते बनते बनते अचानक शादी तक बात पहुँचते पहुँचते बात का टूट जाना या रुक जाना, ऐसे मामला देखे। या तो आप सिंगल हो, आप मैरिड होना चाह रहे हो लेकिन शादी हो नहीं पा रही, कोई पार्टनर आपको ऐसा मिल नहीं रहा भरोसेमंद जिससे शादी की जा सके, ऐसे कुछ मामला भी आपने देखे। यानी हर तरह से कोई ना कोई परेशानी आपके साथ लगी रही। हर तरह से घर घर सामान पहुंचाने का अगर आप काम कर रहे थे, वहाँ ऑर्डर्स में कमी होना, वहाँ नुकसान होना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का लूज कर देना, आपका जो स्मार्ट वर्क आप करते थे, घंटों का मिनटों तक कर सकते थे, वो भी नहीं कर पा रहे, यानी अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाना, हिम्मत से काम ना कर पाना, एकदम हाथ खींच लेना कि ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ऐसा बोलना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपने पिछले सालों में देखा। दौलत के मामले में रुकावट का शिकार होना, चाहे करियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे ऑनलाइन काम हो, वहाँ से पैसा आ ही नहीं रहा, ये तो कम आ रहा है, यानी आपकी पेमेंट्स का डिले होना, पैसा वह वो नहीं आना जो आपने सोचा था, ऐसे मामला का बनना। जॉब में लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, कब निकाला दिया जाएगा, कब रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, ऐसा एक डर के साथ आप जॉब कर रहे हो। जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप कोई सेटिस्फाइड होकर जॉब नहीं कर रहे हो, अपना समझ के जॉब नहीं कर रहे हो, दिल से या इंटरेस्ट के साथ आपका जॉब ना करना, कारोबार ना करना, ऐसा कुछ देखने को मिला। आपका कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा जाना या आराम पसंदी की तरफ ज़्यादा जाना, काम कम करना या काम में ध्यान न लगना, ऐसा भी पिछले सालों में नोटिस किया गया। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से कुछ ऐसा ही आप देख रहे हो कि आपका सेहत का बिगड़ना बहुत ज़्यादा बना, बाहर का बाजारी खाना बहुत खाना, ऑयली ग्रीसी, और सुबह उठते ही सर दर्द का होना या माइग्रेन का होना, ऐसे मामला बनना, सर दर्द बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोचना, किसी पे अंधा एतमाद करके धोखा खाना, ऐसे मामले पिछले सालों में बने। किसी को अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपनी कमजोरियां बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, किसी को अपने आने वाली तरक्की का बताकर ढंढोरा पीट के अपने ही तरक्की पे फुल स्टॉप लगा देना, या तरक्की का रुक जाना, या जो चीज़ आपको अच्छी होनी थी उनका रुक जाना,
आपको प्रमोशंस मिलना था, लेकिन जैसे ही बताया तो पता चला प्रमोशन रोक दी गई है या किसी और को प्रमोट कर दिया गया है। जो फ़ायदा आपको मिलना था उसके दुश्मनों का फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला भी कहीं ना कहीं आपको बनते हुए नजर आए। अब 2 अगस्त यानी कल से केतु जो है वो यहाँ ये वीडियो 2 हिस्सों में बटी हुई। पहला हिस्सा हम बताएंगे जिसमें 2 अगस्त से लेके 3 अक्टूबर तक, जबकि ये शुक्र वीनस के पाथ पे जाएगा, तो वीनस जो कि आपका प्रेम प्यार का रिश्ता बढ़ाने वाला है, जहाँ जहाँ आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, लव लाइफ में, ख़ानदान में, आपस में मोहब्बत नहीं थी, उस मोहब्बत को बढ़ाने वाला ये सैयारा है, यानी कि वीनस है, जिसके पाथ पे केतु चलना शुरू हो चुका है कल से और 3 अक्टूबर तक चलेगा। तो 3 अक्टूबर तक ये फ़ायदे आपको मिलेंगे। आपकी लाइफ में लग्जरी लाने वाला प्लैनेट, आपका पैसा, धन दौलत को बढ़ाने वाला प्लैनेट, सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड मेटल इसको बढ़ाने वाला, आपका लिक्विड कैश एसेट्स को बढ़ाने वाला, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला सैयारा, इसका एक्टिवेट होना, इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। शुक्र वीनस आपके 2 घरों को एक्टिवेट कर देगा 3 अक्टूबर तक। ना सिर्फ ये कि ये आपके 3rd हाउस का फ़ायदा आपको देगा। 3rd हाउस जो आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, वही चीज़ें जो माजी में लॉसेस का सामान हुआ कि बहन भाई से नहीं बनी, उनके साथ लड़ाई झगड़े बहुत हुए, ऑनलाइन काम किया उससे, यहाँ ये घर 3rd हाउस आपका ऑनलाइन काम का घर है। आपका यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे अच्छा पैसे कमाना, मीडिया से जुड़ के, फ्रीलांसिंग से जुड़ के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ के, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन से जुड़ के अच्छा पैसा कमाना, घर घर सामान पहुँचाकर अच्छा पैसा कमाना, अपना विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ते हुए देखना, इन तमाम चीज़ों को ट्रिगर करेगा। वहीं पर ये आपके 10वें घर को भी एक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये जो शुक्र है वीनस, ये आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। तो 10वें घर का एक्टिवेट होना 3 अक्टूबर तक, इसका भी फ़ायदा मिलेगा। यानी हर तरह से आपके करियर, जॉब, प्रमोशन से गुड न्यूज़ का सुनना यहाँ बनेगा। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का साथ देना, आपको प्रमोट किया जाना, या आपके दुश्मन जो आपके लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीट रहे थे, इमेज बिगाड़ रहे थे, ऐसे दुश्मन दूर होते हुए नजर आएंगे। हर तरह से बड़े फ़ायदे समेटते आप यहाँ पर इस 10वें घर से देखोगे। जो इम्पॉसिबल था अब आपके लिए इस 3 अक्टूबर तक पॉसिबल होता नजर आएगा। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो बड़ा सुपर कॉम्बिनेशन बन रहा है वो 1st हाउस, 3rd हाउस और 10th हाउस का बन रहा है। इन तीनों का एक तरफा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कंबाइन इफेक्ट आप पे आएगा, यानी बड़ा फ़ायदा आप समेटोगे। 1st हाउस आपका सेल्फ का घर है, आपका खुद का, आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी। वहीं 10वां घर आपके करियर, जॉब, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है। आप कोई पद प्रमोशन चाह रहे हो, आप कोई बड़ी रेजिग्नेशन पे जाके जॉब करना चाह रहे हो, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जो आपको अलाउंसेस, बोनसेस भी मिले, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन सकती हैं। शुक्र वीनस के पाथ पे केतु का चलना हर तरह से 10वें घर, जो कि आपके करियर, कारोबार दोनों को दर्शाता है, इनसे भरपूर पैसा आना, बगैर रुके पैसा आना और अनलिमिटेड पैसा, यानी कि छप्पर फाड़ पैसे का जो फ़ायदा मिलना वो यहाँ बन सकता है। 3rd हाउस आपकी कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर, आपका काम करने का जुनून, आपका पैसे कमाने का जुनून भी, इसका भी इजाफा होना यहाँ बनेगा। केतु आपको पावरफुल फ़ायदे यानी भरपूर फ़ायदे कब देगा, यानी इन तमाम घरों के हर लिहाज से आपका त्याग करना या कुर्बानी देना या सेक्रीफाइस करना, किसी को अपना इल्म देना, अपना जो नॉलेज आपको आती है, जो चीज़ आप जिसमें आप माहिर हो, वो चीज़ें किसी को फ्री में सिखा देना, ये आपको बड़ा फ़ायदा देगा। यानी इल्म बांटना, अपने तन, मन और धन, ये 3 चीज़ें याद रखना। तन यानी आपकी बॉडी, मन यानी आपका इरादा, आपका विल पावर, और धन यानी आपकी दौलत। इससे खिदमत करना, लोगों की मदद करना, किसी की मदद हो सके, किसी भी वर्ड बोलने से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, वो भी बड़ी खिदमत है। कोई मायूस बैठा हुआ है, कोई दुखी बैठा हुआ है, उसको आप उसके दुख को सोख लेना, यानी उसको खुश करके भेजना, उसके माइंड को चेंज कर देना, ये भी बड़ी खिदमत है। ये आपका केतु को स्ट्रॉन्ग करेगा। कहीं ना कहीं मज़हब से आपका अटैचमेंट माजी में बना है, यानी कहीं ना कहीं ये तो अभी भी है, और या फिर आपने कोशिश की है कि मज़हब से जुड़ना। आप जो भी, आप चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी भी बरादरी से हो, आप अपने मज़हब से कहीं ना कहीं अटैच हुए हो। और ये केतु का 1st हाउस में आने से मज़हब की तरफ आपका अटैचमेंट बढ़ेगा। और जहाँ मज़हब से जुड़ गए, अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को की, इबादत की, मेडिटेशन की, फलाही काम की, अच्छे काम की, हर तरह से कामयाब होते आप लोग नज़र आओगे। आपका ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, और इस ढैया में भी एक रिलीफ का मिलना, एक बड़ा रिलीफ का मिलना यहाँ केतु की वजह से भी बनेगा। जहाँ राहु की वजह से बना है, वहाँ केतु भी आपको एक बड़ा रिलीफ आपको इस 125 डेज का अपने इस ढैया के अंदर देगा। डजन डॉट्स में लेट गो करना, यानी कि भूल जाना, यानी कि आपने एक चीज़ करी, आपने मेहनत की, तो मेहनत की फल की आशा रखना या मेहनत के फल की तवक्को रखना कि आपको फ़ायदा मिलेगा, ऐसा छोड़ के नहीं करो। मेहनत करते चले जाओ, करते चले जाओ, जहाँ जब तक कि आप स्टेबल ना हो जाओ, जब तक आपको दिखने लग जाए कि अब इसका रिजल्ट आना शुरू हुआ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं काम नहीं करूँगा या मैं काम नहीं करूँगी, या जब कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं क्यों मेहनत करूँ, ऐसा सोच के आप पीछे चले जाओगे। लेकिन मेहनत करते जाना और सख्त मेहनत करना,
आपने मेरे चैनल को देखा है, आप पहली वीडियो उठा के देख लो, अभी आप बैठे हो ना, पॉज करके जाओ और पहली वीडियो उठा के देखो, दूसरी वीडियो उठा के देखो और आज की वीडियो उठा के देखो, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। कई चीज़ें हमने ऐड करी है और ये वजह है मेहनत, मुसलसल मेहनत करना। जिस टेम्पो से मेरी वीडियोस आती हैं, आप लोग देखते हो, मेहनत मैं कर रहा हूँ, रिसर्च, मेहनत, एडिटिंग, वॉइस एडिटिंग, 10 चीज़ें और हैं, यानी इन तमाम चीज़ों को करने में अच्छा खासा टाइम, एनिमेशन वगैरह करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है और उसके बाद जाके वीडियो आपके पास आना, और जिस स्पीड से आ रही है आप समझ जाओ मैं कितने घंटे काम करता हूँगा। इसी वजह से आप लोग अक्सर मुझे कहते हैं कुंडली बनानी, ये वो कर, मैं कहता हूँ मैं टाइम ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी इतनी वीडियोस में मेरा टाइम चला जाता है, मैं नहीं कर सकता इसको। बहरहाल फिर भी कंसल्टेशन में आपको जो आप पूछते हो उसका जवाब आपको ज़रूर देता हूँ, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो कमेंट्स के अंदर हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो ईमेल के ज़रिए आप पूछो, मैं जवाब ज़रूर देता हूँ, कोशिश करता हूँ जवाब देने की। तो ये एक है कि मैं कंसल्टेशन फ्री दूंगा आपको। बाकी कुंडली बनाने का तरीका आपको एक वीडियो में ज़रूर बता दूंगा कि कैसे कुंडली अपनी खुद की बनाई जा सकती है, जल्द उसकी वीडियो भी आएगी। तो आपका ये सवाल कि कुंडली बनाना, आप खुद अपनी कुंडली बना सकोगे, खुद अपनी कुंडली देख सकोगे, खुद अपना बर्थ चार्ट से आप आइडियाज़ देख सकोगे, तो इसके ऊपर भी जल्द इंशाल्लाह वीडियोज़ आएंगे। एक और चीज़, आप जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि आप खर्च करने में अमूमन हमारा क्या एटीट्यूड होता है, जब हम खर्च करते हैं, जब किसी को पैसे देते हैं तो हम रोनी सूरत बना के, या थोड़ा दिल में एक बोझ होता है कि हमारा पैसा चला गया। लेकिन जब हम पैसा किसी से लेते हैं, जब हमें एक प्रॉफिट मिलता है, जब हमारा इंटरेस्ट आता है, तो वो पैसा हम बड़े खुशी से लेते हैं। सैलरी मिलती है, कारोबार से पैसा कमाते हैं, तब हम बड़े खुश होकर उस चीज़ को करते हैं। यानी जब आपको खर्च करते हुए खुशी मिले, खर्च का मतलब ये नहीं कि 50,000 कमा के लाख खर्च कर देना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, उस लिमिट में रहना। 50,000 है तो 10,000 खर्च करना, वो समझ आता है, लेकिन लिमिट में अपनी चादर के अंदर रहकर खर्च करना, लेकिन खुशी से खर्च करना। अपने बेटे को पैसे दे रहे हो, पेट्रोल डलवाने के लिए दे रहे हो, अपनी वाइफ को कपड़े दिला दे रहे हो, वाइफ है तो अपने हस्बैंड को घड़ी दे रही है या कोई गिफ्ट लेके दे रही है, खुशी से देना, यानी आपस में खुशी से गिफ्ट देना, खुशी से चीज़ें देना, वो पैसा मल्टीप्लाई होगा, या केतु उसको मल्टीप्लाई करेगा ऑटोमेटिकली, ये मल्टीप्लाई होने की तरफ जाएगा। अदरवाइज आप रोनी सूरत बना के, दिल पे बोझ रख के, यानी कि एक अफसोस के साथ पैसे दे रहे हो कि पैसा खर्च हो रहा है, तो वो पैसा कम होने की तरफ जाएगा। थर्ड हाउस आपका पराक्रम, आपकी मेहनत का घर है। आप दूसरों के लिए जो फलाई काम करते हो, मेहनत करते हो, उसका घर भी है। आप दूसरों के लिए जब भी काम करें तो ये नहीं सोचे कि वो भी मेरे लिए करेगा, अगर मैंने इसके लिए ये किया तो वो भी मेरे लिए यही करेगा, ऐसा मत सोचो। ये सोचो कि बस मैंने अपना काम किया, अपने आप को बिच्छू मत बनने दो। बिच्छू क्या करता है कि उसको आप जितना भी अच्छा कर लो, वो उसने डंक मारना ही मारना है। हमने ऐसा नहीं करना है, हमें आगे बढ़ते चले जाना है। किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमें डंक मारा, हमें नुकसान पहुंचाया, हमने उसको छोड़ दिया, माफ़ किया, लेट गो किया, आगे बढ़ गए, ऑटोमेटिकली आपके साथ भला होगा, आपके साथ फ़ायदे वाला, यानी आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े फ़ायदे होते देखोगे। अब हम दूसरे हिस्से की बात करेंगे, जहाँ 3 अक्टूबर 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 के दौरान यही केतु जो कि आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, ये अपना नक्षत्र, अपना पाथ चेंज करेगा और शुक्र वीनस का पाथ छोड़ के ये मंगल मार्स के पाथ पे आएगा, जिस पे राहु भी आया था। उसकी वीडियो एंड में हम एक लिंक देंगे, आप ज़रूर देखना, उसमें किस तरह राहु आपको बड़े फ़ायदे 8 महीने तक देगा और यह केतु आपको 4 महीने तक बड़े फ़ायदे देगा, जिसका ये दूसरा हिस्सा हम अभी बात कर रहे हैं। 3 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक ये मंगल मार्स के बाद पे, जो कि आपको एम्बिशियस बनाता है, सख्त मेहनत करने वाला, जी जान लगा कर काम करने वाला, पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून, आपका पावरफुल डिसीजन लेने का जुनून, आपका हर तरह से गो गेटर्स होना, जो उठाना वो कर गुजरना। आप ये नहीं बोलोगे कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, आप बोलोगे आज करेंगे, मैंने करें और मुझसे ही होगा, ऐसा मेल फीमेल बोलते हुए नजर आओगे। अब मंगल मार्स के अंडर में 2 घर ऐसे आते हैं जिसको एक्टिवेट कर देगा, यानी कि 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये 2 घर जो अभी आप स्क्रीन पे देखने वाले हो, पहला तो चौथा घर जो आप देख रहे हो एरो की शक्ल में आ रहा है, चौथा घर 4th हाउस को एक्टिवेट कर देगा। प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान, वालदा की सेहत का घर, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानों का खात्मे का घर। आप सोचे, बताने की जरूरत ही नहीं है क्या चीज़ बढ़ेगी, आप खुद समझ गए क्या चीज़ अच्छी होगी। आपकी ज़िम्मेदारी खेती बाड़ी के हिसाब से, आपके घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, इसको रिजॉल्व करवाने का घर भी इसको माना जाता है। सेकंड हाउस के अलावा ये चौथा घर भी है जो यही काम करता है। उसके अलावा मंगल मार्स के नक्षत्र पात पे जाना, मंगल मार्स आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। किस्मत का चमकना, वालिद फादर के साथ अच्छे कनेक्शंस का बनना, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी। उनके साथ आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो दूर होना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपका साथ देना, आपके प्रमोशंस के लिए आपका नाम को आगे फॉरवर्ड करना, एजुकेशन, तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाके पूरी तरह फोकस होकर काम करना 9th हाउस से दिखाता है। आपके मजहबी सफ़र का बनना,
आपकी किस्मत का भरपूर साथ देना, किस्मत का फुल्ली फंक्शनल होना, जो माजी में रूठी थी अब वो पूरी तरह से आपके लिए काम करती नजर आएगी। नहीं, किस्मत का भरपूर साथ आपको यहाँ 9th हाउस से मिलता इस ड्यूरेशन के अंदर नजर आएगा। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आपके लिए जो सुपर कॉम्बिनेशन बनेगा वो 1st हाउस, 4th हाउस और 9th हाउस का कॉम्बिनेशन बनेगा, जो भरपूर फायदा इस ड्यूरेशन में आपको देगा। अपने करियर कारोबार में ऊंचा वक्त देखना, ऊंचा ग्राफ देखने के लिए किस्मत का साथ चाहिए, जो इस कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है। 9th हाउस का एक्टिवेट होना, हर तरह से आपकी करियर, कारोबार, ऑनलाइन वर्क, बैरन मुल्क जाके ओवरसीज के तौर पे काम करना, कोई भी काम आप करते हो जहाँ से पैसा आता है उस पैसे का बढ़ के आना, ऐसे मामला, इवन अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाना, घर बैठे इनकम के नए जराए बनाना, ऐसे मामला आप करोगे। अब 1st हाउस आपके सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी, आपका खुद का घर, और 4था घर आपका घर बदलना या कोई नया घर खरीद लेना या प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान से फ़ायदा उठाना। इसका मतलब कि आप अपना कोई ना कोई घर चेंज करने का वाक़या इसमें कर सकते हो। यहाँ पर घर बदलना, आपकी डेजिग्नेशन का बदलना, आपकी पोस्ट का बदलना, आपके ऑफिस का चेंज होना, ग्राउंड फ्लोर पे तो फर्स्ट फ्लोर पे चले जाना, कोई दूसरी बिल्डिंग में ऑफिस का चले जाना, कोई दूसरी जॉब में स्विच हो जाना, ऐसे मामला ये दिखा रहा है। कोई ज़मीन, दुकान, मकान, जायदाद के हवाले से, प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी के हवाले से कोई केस चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस में फंसे हो, कोई प्रॉब्लम्स में हो, कोई पेनल्टी, कोई चालान कटा है, उससे बाहर आने का भी ये मौका 9th हाउस आपको देगा। क्योंकि किस्मत का अगर आपको यहाँ प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान, रियल एस्टेट के काम में भी आपको बड़े फ़ायदे दिलवाता नजर आएगा। अगर आप किराएदार हो तो अपने मालिक मकान से जान छूटना या उसके प्रॉब्लम से बाहर आना, या अगर आप मालिक मकान हो, आपके किराएदार आपको परेशान करे, उससे बाहर आने के भी चांसेस यहाँ बनेंगे। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स में, आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ना, यानी कि लेट गो करना, दिल में ना रखना, कोई बात को बुरा लगा के नहीं, रिश्ते नाते खराब कर लेना, इन चीज़ों को करके भी आप अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करोगे। अपने फैमिली के लिए काम करना, फैमिली के इस्टेब्लिशमेंट के लिए या उनको आगे स्टेबल करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करना, अपनी फैमिली को यूनाइटेड रखना, हर तरह से आपके केतु को स्ट्रॉन्ग रखेगा। जितना अपने मज़हब से जुड़ोगे, अपने अल्लाह, अपने लॉर्ड, अपने रब, जिसको भी याद करते हो उसको हद से ज़्यादा याद करना, तस्बीह साथ में रखना, आपके बीज मंत्र हैं, आप तस्बीहात पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो, पूजा पाठ करते हो, जो तरीका आप अपने रब को खुश करने के लिए करते हो वो करो। हर लिहाज से बड़े फ़ायदे आप समेटोगे और अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करते हो उसके बड़े फ़ायदे समेटते नजर आओगे। उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। सामने लिंक पे आपको मजीद वीडियोस भी आप देख सकोगे, अगस्त की वीडियोस का लिंक भी आ रहा है, वो भी देखिएगा, और कुछ और मजीद राहु की वीडियो भी आपको नजर आ रही होगी, वो भी क्लिक कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।